जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो कोई प्रयास भी नहीं करते तो भी वो भवपार हो सकता है। समंदर पार होना सरल है, लेकिन भवपार होना इतना कुछ सरल नहीं है। इसलिए महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि जिनकी वाणी ईश्वर का गुणगान करती है, जो निरंतर भगवान महादेव का स्तुति गायन करता है, विश्वनाथ का जो ध्यान करते हैं। और एक बात तो दिल से याद रखिए कि हमारी शिव परंपरा ध्यान की परंपरा है, और जो ध्यान नहीं कर सकता उसके लिए पूजा, उसके लिए अर्चन, उसके लिए अभिषेक, उसके लिए आरती, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का ध्यान तो है ही। अभिषेक क्यों करते हैं? जब हम अभिषेक करते तब भगवान शिव का ध्यान लगता है। हम तन से पात्र पकड़ते हैं और वाणी से मंत्र बोलते हैं, और धारा टूटे नहीं इसलिए हम दृष्टि धारा पर रखते हैं, निरंतर जलधारा करते हैं। इसलिए हमारा तन, हमारा मन, हमारे वाणी निरंतर महादेव के साथ रहे। ये हमारी ध्यान परंपरा है। ये तो दुनिया में सभी लोग ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए ये पूजा परंपरा है। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने विश्व के सभी देवी देवताओं को कहा है कि मैं आपको स्थूल शिवलिंग दे रहा हूं, जिनको आप स्नान करा सकते, जिनको चंदन चढ़ा सकते, जिनको पुष्प पत्र बहुत कुछ कर नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। लेकिन इस स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आपको सूक्ष्म लिंग की ओर गति करना है, निराकार उपासना की ओर आपको आगे बढ़ना है। विष्णु भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने जो आपको शिवलिंग दिया है उसकी पूजा ही करते रहो, नहीं, पूजा करते करते आपको बहुत कुछ आगे निकलना है। इसलिए हम हृदय से कहते हैं शिवालय ध्यान के अंदर है। जो ध्यान नहीं कर सकता उसके लिए पूजा है। इसलिए हमारे बहुत सारे महात्मा ध्यान परंपरा के होते हैं। एक अपने हाथ से कभी पुष्प भी नहीं तोड़ते, अपने हाथ से कभी पत्र भी नहीं तोड़ते, कभी कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान परंपरा में रहते हैं। ओम ध्यान लिंगाय नमः। इसलिए हमारी शिव की परंपरा ध्यान की परंपरा। आप ही कहो, आप सबने बहुत सारी कथा सुनी होगी। मैं किसी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात समझाने के प्रयास करता हूं। हमने कहीं भी वर्णन महादेव का नहीं सुना कि महादेव कहीं पूजा कर रहे हैं। पूजा परंपरा हमारी श्रेष्ठ परंपरा है, और जो मैं बोल रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, यज्ञ हमारी श्रेष्ठ परंपरा है। लेकिन शिव जी को कहीं भी आपने नहीं देखा। शिव जी का जहां ही आप देखो वहां एक ही वर्णन मिलेगा, शिव जी ध्यानस्थ है, ध्यान नित्यम महेशम। निरंतर जो ध्यानस्थ, ध्यान मग्न रहता है वो शिव है।